अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की है। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमने किया है सुपर सेंसेस, तो इसका हमने पेज नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पेज नंबर 8 पर चलेंगे। आज पेज नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए शार्प एयर, तो यानी तेज़ कान। इन क्लास 4th यू रीड डेट वी कैन नॉट ईजीली सी बर्ड्स ईयर। यानी हमने चौथी क्लास में पढ़ा था ना कि हम बर्ड्स जो पक्षी होते हैं उनके कान आसानी से नहीं देख सकते। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर विथ फीदर्स, यानी जो उसके छोटे छोटे सुराख होते हैं कान की जगह, तो वो जो है पंखों से, यानी उनके पंख जो होते हैं उनसे छुपे हुए होते हैं। तब यहाँ पर हमें देखिए राइट यानी लिखो द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन। सेकेंड क्वेश्चन है ये द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन आवर ईयर्स। तो दोनों के आंसर देख लीजिए। तो देखिए पहले का आंसर ये है काउ, बुफेलो, ऑक्स, हॉर्स, डोंकी, डॉग, डियर, एलिफेंट, रैबिट, मंकी, यानी जिसके हम कान देख सकते हैं उनके नाम। अब सेकंड क्वेश्चन था द नेम ऑफ सम एनिमल हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स, यानी उनके कान हमारे कान से बड़े होते हैं। तो जवाब देख लीजिए। देखिए आंसर इसका है द ईयर्स ऑफ एलिफेंट, रैबिट, काउ, बुफेलो, ऑक्स, डॉग एक्सेट्रा आर बिगर देन डेट ऑफ आवर, यानी हमारे कान से बड़े होते हैं इनके कान। तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद पेज नंबर 8 पर है थिंक, है ना, तो वो पढ़ेंगे हम। तो देखिए पेज नंबर 8 यहाँ पर थिंक है इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग, यानी उनके कान के बड़े होने में, साइज़ में, और उनके सुनने के जो पावर होती है, सेंस में कुछ मतलब डिफरेंट है, कुछ अंतर है क्या। तो आंसर देखिए। तो देखिए आंसर लिखा है आई थिंक देयर मे बी सम लिंक, यानी शायद कोई लिंक हो सकता है बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग, यानी जो सुनने की जो पावर होती है, सेंस होता है सुनने का, उसमें के शायद कुछ लिंक हो सकता है। द एनिमल्स विथ लार्जर ईयर्स कैन हेयर बेटर बिकॉज देयर ईयर्स कैन कलेक्ट मोर साउंड वेव्स, यानी जिसके बड़े बड़े कान होते हैं हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छे से साफ सुनते हो, क्योंकि वो ज़्यादा जो है साउंड वेव्स को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर ट्राई दिस, यानी हमें इसको ट्राई करना है। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, यानी एकदम खामोश जगह आपको स्कूल में ढूंढनी है या घर के कहीं आसपास मिल रही है तो वहाँ टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, यानी अपने दोस्त को बोलना है कुछ डिस्टेंस पर खड़े रह के कुछ बात करो, कुछ बोलो सॉफ्टली, यानी आहिस्ता से। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और बाकी के तुम लोग अच्छी तरह से उसको केयरफुली सुनो। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स, उसके बाद अपने हाथों को कान के पीछे रखो। एज शॉन इन द पिक्चर, देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है ना, तो हम कुछ सुनने के लिए जो है अपने कानों को के पीछे हाथ ले जाते हैं, तो यही बता रहे कि कानों को पीछे मतलब बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन द पिक्चर। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर, जैसे उसने पहले आहिस्ता से बोला था उसी तरह वो सेम बच्चा बोलेगा। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर आस्क योर फ्रेंड्स टू, यानी कि आवाज़ एकदम तेज़ी से सुनाई दी, अच्छी तेज़, मतलब कान के पीछे हाथ ले जाने से। अब यहाँ पे पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग कैन यू हियर योर ओन वॉइस। तो यस, यानी हम अपने कान पे आवाज़ पीछे हाथ ले जाकर कुछ बोलेंगे तो हम अपनी आवाज़ सुन लेंगे ना। तो यस, तो हमारा पेज नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 9 पर। अब देखिए पेज नंबर 9 पर है सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, यानी डेस्क के करीब जाकर बैठ जाइए, उसके बाद डेस्क को मतलब टैप कीजिए, अपने हाथों से बजाइए उसको।
लिसन केयरफुली नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शॉन इन द पिक्चर। जैसे पिक्चर में दिखाया है ना कि अपने कानों को आप डेस्क के पास ले जाइए, कान लगाइए, यानी उस पर टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन। उसके बाद दोबारा अपने हाथों से डेस्क पर टैप करिए, यानी उसको बजाइए विथ योर हैंड्स। लिसन अगेन, उसके बाद दोबारा सुनिए। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप, यानी टैप की जो आवाज़ है क्या उसमें कुछ अंतर था। तो यहाँ पर देखिए मैंने आंसर लिख दिया है, व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क द साउंड वॉज शार्पर। तो जब हम अपने कानों को बिल्कुल डेस्क पर ले जाकर उसको टैप करेंगे, डेस्क को बजाएंगे, तो उसकी आवाज़ बिल्कुल शार्प होगी, तेज़ी से सुनाई देगी ना। लेकिन हम ऊपर बैठकर खाली सुनेंगे तो उसकी आवाज़ थोड़ी लो होगी। दिस इज़ हाउ स्नैक हियर। स्नैक भी इसी तरह सुनते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, यानी उसके जो बाहर के कान नहीं होते, दिखते नहीं हमें, विच यू कैन सी, जो हमें नज़र नहीं आ सकते। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। दो सांप जो है सिर्फ ग्राउंड में जो कोई चीज़ चलती है, हरकत करती है, वाइब्रेट होती है, तो उसकी वो फीलिंग महसूस करते हैं। तो इसी तरह जब हम डेस्क पर अपने कानों को लगाएंगे तो डेस्क को बजाने के बाद हमें उसकी आवाज़ जो है वाइब्रेशन के साथ सुनाई देगी ना। तो अब देखिए नेक्स्ट है साउंड सेंड मैसेज। आवाज़ जो है हमें मैसेज देती है कोई। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम, हाई अप ऑन अ ट्री लंगूर वॉर्न अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। यानी लंगूर वगैरह जब ट्री पर होते हैं तो वो वार्न करते हैं, दूसरे जानवरों को बताते हैं, मतलब इशारा करते हैं कि कोई डेंजर है आपका, कोई आसपास टाइगर है या लेपर्ड है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। और वो लोग वार्निंग कॉल, स्पेशल उनकी एक आवाज़ होती है जिसको वार्निंग कॉल बोलते हैं। तो जंगल में वो आवाज़ देकर दूसरे जानवरों को वो आगाह करते हैं, बताते हैं। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर। तो बर्ड्स वगैरह भी होते हैं तो वो भी वार्न करते हैं दूसरे जानवरों को अपनी आवाज़ के ज़रिए। तो उसकी वो अलार्म जो होती है, जो वो वार्न करने वाली आवाज़ होती है उसे अलार्म कॉल्स बोलते हैं। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर। यानी कुछ बर्ड्स जो है अलग अलग डेंजर के लिए मतलब अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground। यानी अलग अलग आवाज़ें निकालेंगे। अगर वो कोई आसमान से आ रहा है उनके लिए ख़तरा तो वो अलग तरह की आवाज़ होगी। अगर कोई ज़मीन पर है, उनका कोई दुश्मन एनिमी, तो वो अलग तरह से आवाज़ करेंगे। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिशेस भी जो है अपने किसी सिग्नल के ज़रिए, जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल बोलते हैं, उसके ज़रिए वो वार्न करते हैं दूसरे जानवरों को, उसको बोलते हैं अलार्म कॉल। सम एनिमल स्टार्टेड बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे। मतलब कुछ जानवर जो अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं, मतलब उनका बर्ताव चेंज हो जाता है। व्हेन एन अर्थक्वेक, जब कोई अर्थक्वेक आता है यानी ज़मीन पर कोई झटका वगैरह महसूस होता है, और स्टॉर्म, कोई आंधी तूफान आता है, इज़ अबाउट टू कम, जब आने वाला होता है उससे पहले ये लोग जो होते हैं, कुछ जानवर वो ख़तरा भांप लेते हैं, ख़तरा महसूस कर लेते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल कम टू नो ऑफ द डेंजर। यानी कुछ इंसान जो रहते हैं ना आसपास, लोग जो फॉरेस्ट में, तो उनका वो जो बिहेवियर ऑब्जर्व करने लगे, देखने लगे बार बार है ना उनका बिहेवियर, तो उनको महसूस होने लग गया डेंजर के बारे में, वो पहले से जानने लगे। अब यहाँ पर देखिए इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स डेट लिव इन अ फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड नोटिस द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर्स। तो 2004 दिसंबर में तो उन्होंने देखा था जानवरों में कि कुछ जानवर जो है अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं अंडमान आइलैंड में। दे गैस सम डेंजर। तो रहने वाले लोग जो थे उनको डेंजर महसूस हो गया, वो डेंजर गैस कर लिया उन्होंने कि कुछ डेंजर है। सो दे मूव्ड अवे
to the safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. यानी उन्होंने उन लोगों ने ख़तरा महसूस कर लिया तो वो लोग जो है वहाँ से चले गए, यहाँ से फॉरेस्ट से चले गए, समुंदर के किनारे से जो लोग तो चले गए। तो कुछ देर बाद इन्होंने जो है महसूस किया, सुनामी आई थी, आपने 2004 में सुना होगा ना कि वो वहाँ के लोगों को जो है सुनामी ने हिट किया था, लेकिन ये लोग सेफ थे क्योंकि इन्होंने वो जगह छोड़ दी थी ना। तो देखिए हमारा पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 10 पर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 10 पर है, डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। तो डॉल्फिन जो ये मछली है, देखिए डॉल्फिन, तो इन लोग भी मतलब आवाज़ निकालते हैं अलग तरह से मैसेज देने के लिए। साइंटिस्ट बिलीव डैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। तो साइंटिस्ट ने बिलीव किया है, उन्होंने माना है कि अलग अलग जानवरों की अलग अलग लैंग्वेज होती है, उनकी अपनी खुद की किसी को मैसेज पहुंचाने के लिए। अब यहाँ लिखा है राइट, यानी हमें ये क्वेश्चन है, इनके आंसर्स करने। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल? क्या तुम किसी जानवर की साउंड पहचान सकते हो? कौन से जानवरों की? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? क्या कोई जानवर तुम्हारी लैंग्वेज पहचानते हैं? विच वन? कौन सा जानवर? तो दोनों के आंसर देख लीजिए। तो देखिए पेज नंबर 10 का आंसर है पहले का यस, आई कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फ्यू एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, कैट, हॉर्स एक्सेट्रा। अब सेकंड था कि हमारी लैंग्वेज कौन से जानवर पहचानते हैं? तो ये देखिए यस, सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, ऑक्स, हॉर्स, पैरट एक्सेट्रा कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज एंड जेस्चर। यानी हमारे जेस्चर से, हमारे लैंग्वेज से वो समझ जाते हैं कि हम गुस्से में हैं, कि उनको प्यार कर रहे हैं ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे स्लीपिंग, अब देखिए स्लीपिंग वैकिंग, यानी कि सोना और जागना। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टन सीजन, यानी कुछ सीज़न में कुछ जानवर जो बहुत लंबा सोते हैं। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, और कुछ महीनों के लिए वो नज़र नहीं आते। हैव यू नोटिस डैट, तो यहाँ लिखा हैव यू नोटिस डैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लेजर्ड इन द हाउस। तो आपने नोटिस किया होगा कि हम सर्दियों के मौसम में जो हम छिपकलियाँ वगैरह हमारे घर में नज़र नहीं आती। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? तुम क्या सोचते कि वो कहाँ चले जाते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर यस, आई हैव नोटिस्ड इट, यानी हमने नोटिस किया है, ध्यान दिया होगा ना आप लोगों ने भी कि सर्दी के दिनों में जो छिपकलियाँ वगैरह हमारे घरों में नज़र नहीं आती। आई थिंक टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम कोल्ड दे शिफ्ट टू सम सेव एंड कंडीसिव प्लेस, यानी वो लोग कुछ अच्छी अपने आप को महफूज करने वाली जगह पे चले जाते होंगे कि ताकि वो सर्दियों में महफूज रह सके। तो यहाँ पे देखिए कंडीसिव प्लेस है, यहाँ पे टी नहीं है, टी काट देना है आपको। स्पेलिंग है CONDUCIVE, टी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए हम पेज नंबर 11 पर पहुंच गया, हमारा पेज नंबर 10 हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए स्लोथ के बारे में, स्लोथ एक जानवर है, तो उसके बारे में है इट लुक लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट, यानी ये बियर की तरह दिखता है लेकिन ये बियर नहीं है, इसका नाम स्लोथ है ना। इट इज़ अ स्लोथ, इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल, मतलब 17 घंटे वो दिन के सोता है। वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांचेस, यानी ऊपर लटक के वही सोता है ट्री पर। द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, जहाँ पर रहता है उसी ट्री का जो है वो लीव्स खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव टू द नियर बाय ट्री, यानी जब उस पेड़ के पत्ते खा लेता है यानी ख़त्म कर देता है, बहुत सारे पत्ते खा लेता है, तो वो मूव हो जाता है दूसरे पेड़ के, जो नज़दीक में कोई पेड़ होगा तो उस पर चला जाता है।
Sloths live from about 40 years and in that time they move around only 8 trees. 40 साल तक वो रहते हैं ज़िंदा मतलब, और इस टाइम में वो मतलब मूव करते हैं सिर्फ 8 पेड़ों पर, 8 पेड़ पर यानी जाते हैं 40 सालों में. वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ. यानी हफ्ते में एक बार वो ट्री से नीचे उतरते हैं अपने आप को रिलीव करने के लिए. अब आगे बढ़ते हैं हम. देखिए यहाँ पर है ये, यहाँ पर एक जो है गोल सा बना हुआ है ना, तो ये 24 आवर्स दिखा रहा है आपको कि मतलब टाइम फॉर विच स्लोथ इज़ वेक, यानी 18 घंटा वो जागता है. और स्लीपिंग टाइम फॉर स्लोथ, और स्लोथ के सोने का टाइमिंग है ये देखिए 24 में से जो है इतने घंटे जो है ये 17 घंटे सो रहा है ना, और ये सिर्फ कितने 1 2 3 घंटे जाग रहा है ये. यानी यहाँ पर 24 आवर्स, 18 आवर्स, 6 आवर और 12 आवर्स का दिया हुआ है ये पूरा चार्ट. ठीक है ना. तो यानी 1/4 हिस्सा जो है वो जागता है और 3/4 हिस्सा जो है सोने में गुजारता है वो. अब यहाँ पर है हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर. तो विंटर के लिए कैसे आप शो करेंगे कि किस तरह वो मतलब क्या करती है किस तरह. तो यहाँ पर 24 आवर्स, 12 आवर्स, 18 आवर्स, 6 आवर्स. लिजर्ड तो सर्दियों में हमेशा ही सोते हैं ना. हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर द लिजर्ड इन विंटर. विंटर के बारे में पूछा है ना, तो ये हम पूरे को ही भर देंगे क्योंकि सारा टाइम वो सोते ही रहते हैं. सर्दियों में छुप जाते हैं ना, नज़र ही नहीं आते, तो सारा भर देंगे ये. ठीक है. अब यहाँ पर है गिवन हेयर इज़ द स्लीपिंग टाइम सम एनिमल्स राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप. तो यहाँ पर काऊ के बारे में, तो काऊ कितना घंटा सो रहा है 4 आवर्स. ठीक है ना, तो 4 आवर्स लिख देंगे. और पैथॉन 18 आवर्स. जिराफ का 2 आवर्स. कैट का, बिल्ली जो है 12 आवर्स. आधे को काला कर रखा है ना, तो 12 आवर्स. ठीक है. तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप लिख लेंगे इसको. मैंने आवर्स का शॉर्टकट 4S लिख दिया है. अब उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम मेक अ लिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन. यानी हम कोई जानवर देखते तो उनके बारे में कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि हम कुछ उनके बारे में क्वेश्चन करें, तो हमें उसकी लिस्ट बनाने हैं 10 क्वेश्चन की. तो देख लीजिए. देखिए किसी जानवर को देखकर हमारे मन में कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो आंसर है कि यस व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल्स मैनी क्वेश्चन अराइज इन माई माइंड. लाइक मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में राइज होते हैं, जैसे कि कैन दीज एनिमल्स टॉक विथ ईच अदर. क्या वो एक दूसरे से बात करते हैं. कैन दीज एनिमल्स अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. क्या वो हमारी लैंग्वेज समझते हैं. अब थर्ड पॉइंट है कैन दीज एनिमल अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज. एक दूसरे की लैंग्वेज मतलब वो एक दूसरे की ज़बान समझते हैं. चौथा इफ़ देयर वर नो एनिमल्स ऑन द अर्थ व्हाट वुड हैव हैपन. अगर कोई जानवर नहीं होगा अर्थ पर तो क्या होगा. पांचवा है व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल एनिमल्स आर किल्ड. अगर सारे जानवर मर जाएं तो क्या होगा. छठा है वाई सम एनिमल्स आर पेट एंड सम आर वाइल्ड. क्यों कुछ जानवर जो है पेट होते हैं, किसको पालते हैं, और कुछ को हम पालते नहीं, यानी जंगली होते हैं. और सातवां है वाई डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फूड हैबिट. यानी अलग अलग जानवरों की अलग अलग खाने की हैबिट क्यों होती है. तो देखिए हमारा ये पेज नंबर 11 हो गया कंप्लीट. मैंने 7 पॉइंट बता दिए. 3 पॉइंट आप सोच लेंगे, और क्या सोच सकते हैं आप वो भी आप अपनी मर्ज़ी से बताइए. तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ. उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियोस भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी. अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनकी हेल्प हो सके. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए. हमारी नेक्स्ट मुलाकात इससे अगले मतलब पेज नंबर 12 से होगी. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए.
मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।